दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि भैया सनातन धर्म ही सच्चाई है। सनातन धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी जो सारे धर्म हैं, ठीक है भाई, अपनी जगह वो थोड़े बहुत ठीक होंगे, बस जो रूट है वो एक ही है। ठीक है, और इसी वीडियो में हम देखेंगे भाई, और वो एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे भाई क्यों, ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि भाई 5 ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने क्या करा, प्योरली सनातन धर्म को फॉलो कर कर अपनी डिस्कवरीज करी, अपनी जो हैं थ्योरम्स दी, प्रिंसिपल्स लेकर आए, और जो वो प्रिंसिपल्स हैं आज भी फॉलो हो रहे हैं। तो भाई सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है भाई? सबसे पहला साइंटिस्ट है अरविंद शेडिंगर। ठीक है, इसके बारे में आप और भी स्टडी कर सकते हैं, बट इनका जो मेन काम था वो क्वांटम मैकेनिक्स में था। और इनके अकॉर्डिंग भैया ये क्या कहते थे कि भाई इन्होंने उपनिषद बहुत ज़्यादा पढ़े, बहुत ही ज़्यादा बारीकी में पढ़े और बहुत बार पढ़े। और इसके चलते इन्होंने क्या करा, उपनिषद पढ़ने के बाद इन्होंने एडवोकेट करा, इन्होंने बताया कि भाई अद्वैता, ठीक है, अद्वैता क्या होता है भाई, नॉन डुअलिटी के बारे में बताया। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई कॉन्शियसनेस इज सिंगुलर। अगर मैं आपको इनके बारे में बताता चलूँ तो देखिए, अद्वैता मीन्स क्या होता है कि भाई नॉट टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही है। इसका मतलब क्या है भाई, ब्रह्मांड, ठीक है, ब्राह्मण आप कह लो, ठीक है, ब्रह्मा कह लो आप, ठीक है, ब्रह्मा कौन है भाई, एक ही है। और इसके बाद वही सच्चाई है, वही क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है। और आत्मा जो है भाई, हम हैं आत्मा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि भाई आत्मा क्या है, और तो इनके अकॉर्डिंग जो अद्वैता क्या कहता है कि भाई आत्मा और ब्रह्मा दोनों क्या हैं, डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इनके चल के भाई, ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये बता रहे हैं वेस्टर्न साइंटिस्ट। आप मान सकते हो भाई, अरविंद, ठीक है, शेडिंगर जी ने ये कहा था कि भैया आत्मा ही परमात्मा है और हम ही आत्मा जो है एक ही हैं, हम परमात्मा से ही निकले हुए हैं। अब दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं भाई, इनका नाम है वर्नर हाइजनबर्ग। ठीक है, आप चाहो इनके बारे में भी स्टडी कर सकते हो। तो इनका भी काम क्वांटम मैकेनिक्स में था। ठीक है, और काफ़ी भाई जो है पुराने साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है, तो अब इनका क्या कहना था भाई, इनका यही कहना था कि भाई इन्होंने काफ़ी बार इंडियन फिलोसफी को स्टडी करा, इन्होंने वेदांता को स्टडी करा, इन्होंने ताओइज्म को भी स्टडी करा। ताओइज्म क्या है भाई, एक चाइना का कुछ लोग फॉलो करते हैं इस रिलीजन को। तो इसके चलते भाई क्या है, इन्होंने दोनों चीज़ों को फॉलो करके, और इन्होंने क्या करा भाई, इंडिया में कई बार क्या करा, विजिट करा, इंटरेक्ट करा इंडियन स्कॉलर्स के साथ, और अपनी क्या है, अब जो स्टडीज़ थी क्वांटम मैकेनिक्स की उसमें अपने आप को आगे लेकर गए आफ्टर दीज डिस्कशंस। अब तीसरे साइंटिस्ट की बात करें तो भाई इनको तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ठीक है, थ्योरेटिकल फिजिक्स थे। ठीक है, इन्होंने ही एटम बम बनाया था। तो इनके बारे में तो मूवी भी बनी थी भाई। इन्होंने संस्कृत लर्न करी, इन्होंने भगवत गीता को ओरिजिनल फॉर्म में रीड करा, और उसके बाद इन्होंने कई बार जो कृष्ण जी के जो डिस्कशंस करें, ठीक है, कोट अपनी डिस्कशंस में, अपनी स्पीचेस में। तो आप चाहो तो वो मूवी भी देख सकते हो ओपनहाइमर की, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर भाई भगवत गीता से रीड कर कर, और हम कई हिंदू जो हैं उनको पता भी नहीं है भाई कि भगवत गीता होती क्या है। अब बात करते हैं भाई नील्स बोहर की। ठीक है, ये एटॉमिक फिज़िक्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इनके बारे में भाई ये यही कहना है कि भाई इनको भी अद्वैता जो पैराडॉक्स का, इनको भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसने इन्फ्लुएंस करा। और इसके साथ साथ भाई इन्होंने यिन और जैन सिंबल को भी क्या करा, एक्नॉलेज करा। और इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई इंडियन मेटाफिजिस्ट जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने रेफरेंसेस में एंगेज करने की कोशिश करे, ताकि जो अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट कर सकें। इसके बाद भाई देखिए, ये जिन जैन होता है, ये चाइनीज़ सिंबल होता है, जो कि मतलब क्या है कि देखिए चाइना भी क्या है, कहीं ना कहीं इंडियन के साथ ही इन्फ्लुएंस होकर ही, सनातन धर्म से ही फॉलो होकर निकला है। तो इसके चलते भाई आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, इंडिया और चाइना दोनों ही सेम ही हैं। अब बात करते हैं भाई पांचवें और आखिरी साइंटिस्ट की, जिनका नाम है मैक्स प्लैंक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर है भाई, फाउंडर ऑफ, इन्होंने क्या फाउंड करा है, क्वांटम थ्योरी फाउंड करी है। और इनके चलते भाई, इनके हिसाब से क्या है भाई, इन्होंने ये कहा है कि कॉन्शियसनेस इज़ फंडामेंटल। इसके बारे में आपको बताता हूँ भाई। और रेजोनेट्स, और इनका भी यही मानना था कि भाई वेदांतिक प्रेमिसी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये उससे एग्री करते थे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि जैसे अगर आप, जैसे अगर मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे बर्तन पड़े हैं,
ठीक है, और पानी बर्तनों में पानी है, ऊपर रिफ्लेक्शन आ रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर 100 बर्तन पड़े हैं या 200 बर्तन पड़े हैं तो 200 के 200 बर्तन में क्या होगा कि भाई सूरज दिखेगा, ठीक है। पर उसमें क्या होगा कि भाई 200 सूरज है क्या? नहीं सूरज भाई, 200 सूरज नहीं है, सूरज सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कॉन्शियसनेस जो है भाई फंडामेंटल है। इसका मतलब क्या है कि भाई तरंगे अनेक हैं बट जो सोर्स है उसका वो एक ही है। जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि भाई जैसे समुद्र में जो लहरें आती हैं, ठीक, वो लहरें क्या भाई, वो समुंदर का पार्ट ही है, वो अलग कोई लहर नहीं है ना। तो इसका मतलब यही है कि भाई जो कॉन्शियसनेस है वो फंडामेंटल है, चेतना जिसको हम कहते हैं। कॉन्शियसनेस क्या है भाई? चेतना, ठीक है। तो यही भाई 5 साइंटिस्ट थे जिन्होंने भाई इस लेवल तक स्टडी कर कर अपने आप को यहाँ तक लेकर गए। और आज के कुछ, ठीक है, बंदे, मेरे को बड़ी हैरानी होती है उनकी आवाज़, मतलब बातें सुनकर कि भैया हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं, सनातन धर्म झूठ है। तो भाई उनके लिए तो सब स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाई है ताकि उनको समझ लगे कि भैया पास्ट में और अभी भी प्रेजेंट में भी भाई कुछ बंदे ऐसे हैं कि एक बार जो सनातन धर्म में घुस गए वो बाहर निकल नहीं पाते, क्योंकि उसी में ही उनको आंसर मिल जाते हैं सारा कुछ स्टडी करने के बाद, और उनको कोई और स्टडी करनी नहीं पड़ती। तो फैक्ट्स और जानकारी की ये यूट्यूब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी भाई, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई, आपको क्या लगता है सनातन धर्म के बारे में। डिजिटल दौलत ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम शेयर मार्केट और साथ के साथ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।